students. Welcome in English class. I'm your English teacher Alpna. I will explain today a poem To the Cuckoo. Cuckoo means koel. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth is a famous poet of English. So it is a great imagination of विलियम वर्ड्सवर्थ. ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही सुंदर और फेमस पोएम है कोयल की आवाज़ पर. वो जो थे एक नेचरिस्ट पोएट थे जो कि नेचर के ऊपर पोएम लिखते थे. आप देखिए उनकी पोएम को. Oh, blithe newcomer, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the bird or but a wandering voice? पोइट जो है वो एक वैली में के बीच में खड़ा हुआ है. वैली उसे कहते हैं जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच में एक नदी बह रही होती है. तो पोइट वहाँ खड़ा हुआ है और वो इमेजिन कर रहा है कोयल की आवाज़ को. ओ ब्लिथ, ब्लिथ मीन्स हसमुख, न्यू कमर मीन्स अजनबी. ओ ब्लिथ मीन्स हसमुख पुलकित, न्यू कमर मीन्स अजनबी. आई हैव हियर्ड, मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना है. आई हियर दी एंड रिजॉयस, और मैंने उसको सुनकर उसके आनंद को भी महसूस किया है. ओ कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक पक्षी कह सकता हूँ. और व्हाट अ वंडरिंग वॉइस, या फिर मैं तुम्हें एक भटकती हुई आवाज़ कह सकता हूँ. क्योंकि पहाड़ियों में जब कोयल की आवाज़ गूंजती है तो वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर टकराती है और फिर वापस आती है, तो वो ये नहीं पता चलता कि किधर से आ रही है. तो पोइट उसकी आवाज़ को क्या कहता है, वॉन्डरिंग वॉइस. In next paragraph, while I am lying on the grass, thy twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near. इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में पोइट जो है वो हमारा मैदानी घास के मैदान में लेटा हुआ है और वो फील कर रहा है कुकू बर्ड की वॉइस को. वाइल आई एम फ्लाइंग ऑन द ग्रास, पोइट कहता है कि जब मैं घास के मैदान में लेटा हुआ हूँ, दैट टू फोल्ड शाउट आई हियर, तो मैं इस कुकू बर्ड की दोहरी आवाज़ को सुन सकता हूँ. फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड हियर, जो कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर टकराकर जब वापस आती है तो पोइट को कभी तो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही है और कभी पोइट को ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ बहुत ही पास से आ रही है. टू फोल्ड जो बोला है उन्होंने, पोइट ने कुकू की आवाज़ को, वो इसलिए बोला है क्योंकि जब घाटी में कोयल की आवाज़ जाती है तो वो पहले तो दूसरी पहाड़ी से टकराती है और फिर टकराकर वापस आती है, तो वो दोहरी आवाज़ हो गई. नेक्स्ट पैराग्राफ. दाउ बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स. इन लाइन्स में पोइट कहता है बैबलिंग मीन्स होता है नदी की आवाज़, कि घाटी में नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है. ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और सूरज की तेज किरणें जब फूलों पर पड़ती हैं तो नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है. और इसी के ऊपर कवि कहता है कि दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, कि ये जो सीनरी है ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्पनाओं में कोई स्टोरी जो कि कल्पनाओं में होती है उस जगह पर वो आ गया हो और ये दृश्य जो है बिल्कुल काल्पनिक नज़र आ रहा हो. थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दाउ आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस अ मिस्ट्री. थ्राइस वेलकम, पोइट जो है कुकू की आवाज़ का थ्राइस वेलकम करना चाह रहा है. और उन्होंने जिस तरह से जब पोइट अपनी पोएम की लाइनों को पढ़ता है तो वो 2 या 3 बार पढ़ता है, इसी तरह से वो पोइट जो है उसकी आवाज़ को थ्राइस वेलकम बोलता है. डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत के मौसम को बोला है जहाँ फूल आते हैं, और डार्लिंग मीन्स होता है अति प्रिय. बसंत के मौसम को कुकू की आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है. इवन येट दाउ आर्ट टू मी, पोइट कहता है कि यहाँ तक कि ये मुझे जो है गॉड की बनाई हुई एक आर्ट दिखाई देती है. नो बर्ड एन बट एन इनविजिबल थिंग, यहाँ पर कोई बर्ड नहीं है लेकिन ये जो है एक इनविजिबल थिंग है. अ वॉइस अ मिस्ट्री, एक आवाज़ है जो कि एक रहस्य बनी हुई है.
the same home in my schoolboy days. I listened to that cry which made me look 1,000 waves in bush and tree and sky. और यही आवाज़ जो है वो उसे स्कूल के दिनों की याद दिला देती है। पोइट कहता है कि मैं स्कूल के दिनों में जब इस आवाज़ को सुनता था तो विच मेड मी लुक 1,000 वेव्स, तो मुझे हज़ारों रास्ते इस आवाज़ के लिए, इस आवाज़ को ढूंढने के लिए सर्च करने पड़ते थे। इन बुश, कभी झाड़ियों में, एंड ट्री, एंड कभी पेड़ों के बीच में, एंड स्काई, और कभी आसमान के नीचे पीछा करते हुए मैं इस आवाज़ का पीछा करता था। टू सीक दी did I often rove through woods and on the green, and thou wert still a hope, a love, still long for, never seen. अब पोइट कहता है कि मैं अक्सर जो है इस आवाज़ की खोज में इधर उधर भटकता रहता हूँ, कभी जंगलों में और कभी मैदानी इलाकों में। दाउ वट, और फिर भी उनको एक जो है फिर भी एक आस बनी हुई है, एक आशा है, एक प्यार है, स्टिल लॉन्ग फॉर, जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। नेवर सीन, जिसको उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। अब इन लाइन्स में पोइट कहता है कि मैं उस आवाज़ को, जिसको कि मैं अभी तक नहीं सुन पा रहा था, अब मैं उस आवाज़ को फील कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ उस आवाज़ को। कैन लाई, कितनी भी देर तक सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं मैदानी भागों में लेटा होता हूँ तो मैं इसको कितनी भी देर तक सुन सकता हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और मैं इस आवाज़ को जब सुनता हूँ तो मैं उन यादों में फिर दोबारा से चला जाता हूँ जब मैं इसकी आवाज़ को सुना करता था, और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे कि वही आवाज़ अब भी उनके चारों तरफ है। मीन्स उस टाइम को वो दोबारा से फील कर लेता है। पोइट कहते हैं कि मैं दोबारा से उस टाइम को फील कर लेता हूँ। Oh, blessed bird, the earth we pace again appears to be an substantial fairy place that is fit home for thee. इन लाइन्स में पोइट जो है बर्ड को एक ब्लेस्ड बर्ड के रूप में पुकारता है, और वो कहता है कि बर्ड, तुम धन्य हो जिसने इस धरती पर जन्म लिया, जिस पर कि हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एंड अनसब्सटेंशियल मीन्स होता है छोटा या आसार। पूरी धरती को उन्होंने बहुत छोटा मान लिया है और कहा है कि ये जो धरती है ये बहुत छोटी, और फेरी मीन्स परियों वाली जगह, या जो हमारी कल्पनाओं में होती है, ऐसा प्लेस बताकर उन्होंने कहा है कि दैट इज़ फिट होम फॉर दी, और ये जो है कुकू बर्ड के लिए बहुत ही फिट प्लेस है जहाँ पर कि तुम अपना घर बनाकर रह सकती हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।